ओम शांति। ओम शांति। तो कल हम सभी ने मम्मा की नई मुरली सुनना शुरू किया था और मुरली की हेडिंग थी कर्म, अकर्म और विकर्म की गति, जिसके अंदर मम्मा ने लास्ट में यही समझाया कि सब कोई कहते हैं कि ये भी यही ज्ञान देते हैं, ये भी यही ज्ञान देते हैं, ये भी यही समझाते हैं, लेकिन मम्मा ने कहा कि बाबा ने जो गति सदगति का ज्ञान दिया है वो यथार्थ है। सुनते हैं आगे तो सभी मम्मा की मीठी स्मृतियों में बैठेंगे, आत्म अभिमानी होकर के बैठेंगे, परिवार की, संसार की, देह की सभी बातों से अपने आप को न्यारा कर मम्मा के इस छोटे से संसार में खुद को लेकर आएंगे। मम्मा ने कहा ये जो नॉलेज है यथार्थ सिवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकते। इसी की महिमा आप औरों ने की है, जैसे गुरु नानक देव ने भी उस परमात्मा की महिमा की कि उसने ज्ञान, उसके कर्तव्य निराले हैं। तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। तो देखा गया ना कि तुम्हारी गति करने की जो मत है या नॉलेज, ज्ञान, मत का मतलब क्या होता है? ज्ञान तो उसका ज्ञान भी तुम ही जानो। ऐसे नहीं कहा तुम्हारी गत सदगति करने की कीमत जो है मैं जानू ना, कहा तुम ही जानो। तो तुम्हारी गत, तुम्हारी मत यानी गति सदगति करने की जो ज्ञान है, मत है, वो तुम ही जानो। तो तुम ही जानो तो बताएगा भी वही ना। मम्मा ने कहा ये जो कहा जाता है कि हे भगवान तेरी गतमत तू ही जाने, तो मम्मा ने कहा कि वही जाने, तो जो जानता है वही तो आकर के बताएगा ना, फिर कोई मनुष्य कैसे बता पाएगा? तो ये तो चीज बुद्धि में होनी चाहिए ना कि ये नॉलेज इस चीजों का सिवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। अभी वो क्या समझाता है उन बातों को समझना है कि ऐसे नहीं जैसे कई समझते हैं कि भाई आत्मा निर्लेप है, कई समझते हैं कि नहीं आत्मा को कई लेप छेप हैं। नहीं, आत्मा न्यारी का मतलब ये नहीं है कि आत्मा लेप छेप से न्यारी है। शरीर से अलग है, चीज अलग है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अपने लेप छेप से वो न्यारी है या शरीर भोगता है। शरीर नहीं भोगता, शरीर के सहयोग से, संबंध से आत्मा ही भोगती है। महसूस करना, अगर आत्मा ना होती, शरीर खाली पड़ा है, डेड बॉडी पड़ी है, तो कुछ भी करो क्या फील होगा? उस शरीर को चांटे मारो, उस शरीर पर कीड़े चलवा दो, उस शरीर का चीरा लगा दो, उसके ऊपर आग के गोले बरसा दो, उसके अंदर से कोई भी आह निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो मम्मा कह रहे हैं जो ये महसूस करना है, अगर आत्मा ना होती, शरीर खाली पड़ा है, डेड बॉडी पड़ी है, फिर कुछ भी करो क्या फील होगा? तो भोगने वाली चीज ही चली गई ना। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई आत्मा नहीं भोगती, आत्मा है इसमें, तभी हमको दुख महसूस होता है। अगर शरीर में आत्मा ना होती, फिर उसको कुछ भी करो, फिर उसको कुछ भी ना करो, तो इनको क्या फील होगा? नहीं ना, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है भोगने वाली जो चीज है, महसूस करने वाली जो चीज है वो आत्मा है, और बनाती भी अपने कर्मों का हिसाब जो है ना वो आत्मा ही बनाती है। शरीर के सहयोग, शरीर के संबंध से भोगती भी आत्मा है, और शरीर के सहयोग, शरीर के संबंध से पाप कर्म बनाते भी कौन है? पाप या पुण्य जो भी कर्म है वो आत्मा ही बनाती है, लेकिन किसके सहयोग और संबंध से? शरीर के। मम्मा ने कहा इसलिए आत्माएं अपने कर्मों का हिसाब लेकर के आती है दूसरे शरीर में भी जब जाती है। देखो कोई दुख भोगता है ना किसी को, छोटेपन से ही बच्चा जन्मता है तो कोई लूला, बेचारा, कोई लंगड़ा, कोई समझो कोई दुख है शरीर का, या ऐसे कोई कनेक्शन में आता है जिसको छोटेपन से ही दुख देखना है, भले ये कहाँ से हुआ, जरूर कोई कर्म का हिसाब उनका आया है जन्म से ही।
तो वही उसको मिला है, और कहाँ से मिला? आत्मा अपने कर्म का हिसाब लेकर के आई है ना, जिसके आधार से उसका जन्म वहां बना, उसका शरीर ऐसा बना, या ऐसे सरकमस्टांस बने। सरकमस्टांस क्या बने? या तो शरीर के अंदर कोई कमी आई, या फिर किसी ऐसे घर के अंदर वो पैदा हो गया जहाँ छोटेपन से क्या देख रहा है? दुख देख रहा है, विकार देख रहा है, या कुछ ना कुछ गंध देख रहा है। तो मम्मा ने कहा ये क्या है? आत्मा पीछे से अपने हिसाब बना करके आई है। आत्मा को ही कहेंगे ना कि वो हिसाब किताब आत्मा के साथ रहा। तो आत्मा ही अपने कर्म के हिसाब को भोगने के लिए वहां गई, जहां भोगना पड़ा वहां आई। तो आत्मा को ही कहेंगे ना कि लेप छेप लगा हुआ है। इसलिए ये जो चीज बुद्धि में रखनी है, कौन सी चीज बुद्धि में रखनी है? कि हम जो कुछ करते हैं वो हम आत्मा ही भोगते हैं, लेकिन भोगने की फीलिंग सिवाय शरीर के ना होने के कारण शरीर में जब भी आते हैं तभी फील होता है और तभी भोगना पड़ता है। तो शरीर के संबंध से आत्मा भोगती है। मम्मा ने कहा बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा नहीं भोगती, शरीर भोगता है। मम्मा ने कहा भोगती आत्मा ही है। अगर शरीर भोगता है तो फिर जब भी डेड बॉडी पड़ी है उसको भोगाओ, उसको भोगाओ। तो मम्मा ने कहा नहीं, कुछ दुख करो या कोई तकलीफ उसको दो, वो उसको कुछ फील थोड़ा ही होगा। तो ये सभी चीजें समझने की है कि भोगने वाली आत्मा है जो शरीर के साथ में है। फिर जहां शरीर में आती है फिर वहां फील अथवा दुख जो भी होता है ना, वो बात उसके अंदर रहती है। तो यही तो संसार है कि जब उसको फीलिंग होती है तब उसके लिए कुछ भी वैसा नहीं करते जो उसको पसंद आए या अच्छा हो। लेकिन जब बॉडी डेड हो जाती है तब उसके लिए सब कुछ हम कितना अच्छा करते हैं। वैसे उसका पूछने के लिए कोई भी ना आए, वो अकेला ही पड़ी है आत्मा। लेकिन जैसे मरेंगे, बॉडी डेड हो जाएगी, तो सारे आ जाएंगे। पूरे जीवन कह रहे थे बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी भाई। लेकिन मर जाएंगे तो उसके बाद सारे सिर पर आके खड़े होकर के क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। किसको सुना रहे? गई वो जिस आत्मा के साथ में हम संबंध में आए थे, जिसको दुख दे रहे थे या जो भी हम कर रहे थे, वो आत्मा तो गई। इसलिए मम्मा ने कहा कुछ भी फील नहीं होगा फिर उसको, लेकिन आत्मा के लिए जो किया जाएगा वो आत्मा को फील होगा। उस समय भी सब कुछ तो शरीर के लिए कर रहे होते हैं, आत्मा के लिए क्या कर रहे होते हैं? तो मम्मा ने कहा एक बात ये भी बुद्धि में रखनी है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। तो ये पॉइंट सभी नोट भी रखना और याद भी रखना कि आत्मा निर्लेप नहीं है। इसलिए हमको कर्म के ऊपर पूरा अटेंशन देना पड़ता है। दूसरे जो समझते हैं कि भाई आत्मा निर्लेप है, खाओ पियो मौज करो, जो कुछ करना है, कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन जाता है ना। वो समझते हैं मन जाता है विषयों के ऊपर, तो फिर खाली मन को बैठ करके ऐसे ही तो कहेंगे ना, इसलिए ये क्यों नहीं लेवे। मामा ने ये गहरी बात समझाई कि मनुष्य क्या बोलता है, खाओ पियो मौज करो, जो कर रहा है शरीर कर रहा है, शरीर को ही निला धुला देंगे तो शरीर स्वच्छ पवित्र हो जाएगा, पाप सारे कट जाएंगे, तीर्थ पर जाए आएंगे या कुछ भी कर आएंगे। मम्मा ने कहा ये भी बात क्यों कही, क्योंकि मन के अंदर विषयों को भोगने की इच्छा है, खुद की इच्छा है विकारी भोजन खाने की, खुद की इच्छा है विकारी लोगों के साथ रहने की, खुद की इच्छा है विकारी सिनेमा या नाटक या सीरियल या गाने या शॉर्ट्स या रील्स देखने की। इच्छा अपने मन की है मम्मा ने कहा, लेकिन मन की इच्छा को विषयों को पूरा करने के लिए मनुष्य क्या कह देता है, खाओ पियो मौज करो, आत्मा तो भाई निर्लेप है। कल किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है? मम्मा ने कहा मन तो जाता है ना, परंतु नहीं, हम करते हैं वो तो विकर्म ही बनेगा, भले ही मन की मौज के लिए कर रहे हैं, लेकिन मम्मा ने कहा कर्म क्या बन गया,
विकर्म बन गया। आंखों से टीवी खोली और देखना शुरू कर दिया किसी के देह को। 1 घंटे के बाद टीवी बंद कर दी, क्योंकि हम कोई सन्यासी तो है नहीं, हम तो गृहस्थी हैं। तो गृहस्थी तो ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल ही बोरिंग जीवन थोड़ी ना जिएंगे। तो कुछ देख लिया। उस 1 घंटे में जिसके शरीर को देखा, जो चालाकियां सीखी, जो बुरी बातें हमने सीखी, जो गाली गलौज हमने सुना, जो कुछ भी हमने किया, 1 घंटे का क्या बन गया? विकर्म बन गया। इसी के बजाय हम 1 घंटा सत्संग में आ गए, क्लास में आ गए, योग में बैठ गए और आकर के सो ही गए। मान लो नींद आ गई, विकर्म बना क्या? विकर्म तो नहीं बना, कम से कम सुकर्म नहीं बना, श्रेष्ठ कर्म नहीं बना। लेकिन अच्छी बात यह है कि विकर्म नहीं बना। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। संग फिर भी आपको तार देगा, लेकिन कुसंग जो दुनिया के अंदर है और जो इंसान कहता है कि भाई जो मन में आता है हम वो कर लेते हैं। मम्मा ने कहा कर तो लेते हैं, लेकिन उसका क्या बन जाता है? विकर्म बन जाता है। फिर वो भोगना किसको पड़ेगा? खुद को पड़ेगा। फिर कहेंगे पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे को भोगना पड़ रहा है। किया है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने गौर नहीं किया। मम्मा ने कहा हमारे हाथ है, या जो भी हमारा कर्म हो चुका है वो हमारे विकर्म के खाते में आ चुका। इसलिए हमको उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। जब तक हम विकर्मों को बंद ना करें तो हमारा पाप का जो जमा होता है ना, वो जमा होने से कभी छूटेगा नहीं। तो हमको अपने पाप के जमा किए हुए खाते अब बंद करने हैं। तो जब तक हम विकर्म खाते को बंद ना करें ना, तब तक हमारा जमा हुआ आप जो जमा करते जा रहे हैं वो बंद नहीं होगा, क्योंकि उस चीज की हमको आदत पड़ जाएगी। तो मम्मा ने कहा एक तो पहले के किए हुए पापों का बोझ सिर पर है, पूर्व जन्मों का, ज्ञान में आने से पहले का। इसी के कारण हमारे पास ये दुख और अशांति, जो भी जीवन में रोग आते हैं, ये कहाँ का कर्म है? शरीर के अंदर बीमारियां आई हैं, ये कौन सा कर्म है? जो किए हैं वही तो भोग रहे हैं ना। एक तो पहले का ही बोझ इतना है, और अभी जो करते हैं अगर उसका भी पाप बनाते जाएंगे, अमृत वेला नहीं करेंगे, पाप तो बन गया। मुरली नहीं आएंगे, पाप तो बन गया। ब्राह्मण बनने के बाद ब्रह्मा भोजन नहीं खाएंगे और खिलाएंगे भी नहीं, तो भी पुण्य का खाता तो नहीं जमा हो रहा है। सर्विस के बजाय डिसर्विस करेंगे, सर्विस करने वालों की निंदा करेंगे, इंसल्ट करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। तो मम्मा ने कहा पहले का ही पाप शरीर से भोग रहे हैं, अभी फिर कहीं पाप ना बन जाए, इसलिए हमको विकारों के सहयोग से अथवा उसके संबंध में ऐसा कोई कर्म नहीं करना। तो जून मास में क्या ध्यान रखना है? मम्मा को क्या दे सकते हैं हम? क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं बताओ? जगदम्बा को क्या दे सकते हैं? वो हमसे कोई चढ़ावा तो नहीं मांग रही, वो ये भी नहीं कह रही कि रोज आकर के मेरी फोटो पर माला चढ़ाओ, रोज मेरे लिए कुछ लेकर के आओ, नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन हम मम्मा को क्या दे सकते हैं? जो मम्मा से सुन रहे हैं, सुन तो जून के 4 तारीख, आज कितनी तारीख है? 4 ही है, 5 हो गई। सुन तो आज जून के 5वीं तारीख को रहे हैं, लेकिन ये 5वीं तारीख को सुना हुआ एक महावाक्य है कि मेरे पिछले जन्मों का पाप मैं पहले से भोग रही हूँ, अब मुझे कोई भी पाप नहीं बनाना। ये एक वर्षन, एक महावाक्य है, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। ये होगा मम्मा को सबसे बड़ी माला पहनानी, मम्मा को सबसे बड़ा दान देना। तो पक्का करें सभी कि हम शरीर के संबंध में आके, मन के संबंध में आके, लोगों के संबंध में आके अपने कर्मों को पूरा नहीं बनाएंगे। हो सकता है या नहीं हो सकता? दृढ़ निश्चय। मम्मा को देखना और अपने आप को देखना, मैं किसकी बेटी हूँ? मम्मा की तो बेटी हूँ। तो मेरी माँ ऐसी है जो एक एक कर्म चुन चुन के करती थी। इसलिए सरस्वती माता का वाहन क्या दिखाया गया है? हंस दिखाया गया है। तो इस माँ की मैं बेटी हूँ, इस जगदम्बा का मैं बेटा हूँ। तो मैं अपने
पुराने पापों को तो कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए तो शिव बाबा को याद ही करना पड़ेगा। लेकिन नए कर्म जो मेरे बने वो हंस के समान पुण्य वाले ही बने, ऐसा मैं मम्मा से प्रॉमिस तो कर सकती हूँ। ऐसे नहीं कि हमारा मन चाहता है इसलिए करते ही रहें, फिर तो मन के गुलाम हो जाएंगे। मन जब भी आपे ही ठीक हो जाएगा। मन कब तक ठीक होगा नहीं। ये मन ऐसा है, 80 साल का व्यक्ति हो जाता है ना, तो भी उसे राम को याद नहीं किया जाता। तो ये मम्मा ने कहा इस भ्रम में कोई ना रहे कि जब मेरा मन ठीक हो जाएगा तब मैं ये करना शुरू कर दूंगा। मम्मा ने कहा मन ठीक नहीं होगा जब तक हमारे कर्म ही अच्छे नहीं होंगे। हमारा तो विकर्म का खाता बनता रहता है और हम विकारों को अपने काम में लगाते रहते हैं, तो हमारा मन तब तक सीधा होगा भी नहीं। अभी मन को छूट मिल गई है ना कर्म करने की, वो चलता रहता है, फिर मन हटेगा कहाँ से। तो ये जो कई समझते हैं कि नहीं, सुनते सुनते हाँ कभी ना कभी मन जो है वो ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं कि सुनते सुनते, कितने काल से तो सुनते आ रहे हो, इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, मन हुआ है ठीक अभी तक? पहले आए थे तो फिर भी ठीक होगा, लेकिन मन अपनी शैतानी छोड़ता नहीं है। इसलिए मम्मा ने कहा कब तक, कब से तो सुनते आ रहे हैं, आज थोड़ी ना सुन रहे हैं। ये सत्संग, ये कथाएं, ये बातें, ये वेद है, ये शास्त्र है, ये ग्रंथ है, ये कोई आज की बातें थोड़ी है, ये तो कई युगों से सुनते आ रहे हैं। हाँ, 2 युग से, द्वापर से, एक से हम सुनते हैं। फिर सुनते सुनते हमारा वो विकर्म का खाता सिवाय मिटने के बल्कि और ही बढ़ते चले आता है कि कॉपर से हम आयरन एज में हो गए, हम तो और ही नीचे चले आए। लेकिन हमारे वो पाप का जो कर्म कुछ है वो अभी तक छूटा नहीं। तो मम्मा ने कहा ये सभी चीजें समझने की है। किसी तरीके से हमारा भाई ये आस्ते आस्ते से सुनते सुनते ही हो जाएगा। सुनते सुनते मम्मा ने कहा नहीं होगा, मुरली सुनने से कुछ नहीं होगा। जो लोग गुरुबाणी पढ़ते हैं उन लोगों को कहा जाता है एक है गुरुबाणा, एक है गुरुबाणी सुनना, सुन रहे हैं, दूसरा है गुरुबाणी को पढ़ना, और एक है तीसरी अवस्था जो सबसे ऊंची अवस्था है वो है गुरुबाणी को जीना। दूसरी तरफ कहते हैं एक है गीता सुनना, दूसरा है गीता खुद रोज पढ़ना, और तीसरी अवस्था होती है बहुत ऊंची अवस्था, वो बहुत कम लोगों की होती है, वो होती है गीता को जीना, कि भगवान मुझे कह रहा है हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े, हे अर्जुन तुझे युद्ध करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक होता है मुरली सुनना, एक होता है सुनने के बाद में फिर उसको खुद से स्टडी करना, पढ़ना, और तीसरी स्टेज होती है जो दादियों ने और मम्मा ने और बहुत बाबा के अनन्य बच्चे ही कर पाते हैं, और वो कौन सी अवस्था है? मुरली को जीना। जो मम्मा कह रहे हैं कि ये मत सोचना कि आहिस्ते आहिस्ते सुनते सुनते हो ही जाएगा, सुनते सुनते नहीं होगा। मुरली हमें जीने के लिए कह रही है कि जो मुरली में बताया जा रहा है वो प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। लेकिन करने के अंदर तो फिर मन बीच में आता है, इसलिए मम्मा ने कहा सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक जिससे हमारा पाप बन रहा है उस कर्म को ब्रेक नहीं लगाएंगे। जिस कर्म से हमारा पाप बन रहा है वो कर्म बंद ही नहीं कर रहे हैं हम, तो कितना ही सुनते जाओ। मधुबन में बैठ करके सुनो, बाबा के सामने बैठ करके जो सुनते थे वो ही खलास हो गए। तो फिर क्या कारण था? कारण यही था कि वो सुनने का काम तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन कर्मों पर जो पाप बन रहे थे उस पर ब्रेक भी नहीं लगा रहे थे। मम्मा कहती हैं जब तक हमारी जो कुछ है वो पाप मिटेंगे नहीं ना, इसलिए बाप कहते हैं एक तो तुम पर पहले से ही बोझा है, चढ़ाते आए हो वो भी तुम्हारा पाप कटे, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे याद करो, तो याद से तुमको पावर मिलेगी उस पाप का नाश करने के लिए। दूसरा, तुम पाप ना बनाओ, जमा ना करो पाप,
उसके लिए फिर कहते हैं पवित्र रहो। ये तुम्हारे विकारी संग का, कोई ऐसा विकारों के संग में कर्म ना होवे जिससे तुम्हारा विकर्म बने। विकर्म का मतलब ये है कि विकारों के संबंध में हम जो भी कार्य करते हैं, कामवश, क्रोधवश, लोभवश और मोहवश, और पहला तो ये देह अभिमान है जिसको हम विकार कहेंगे, इसके बस में जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारा विकर्म बनता है। इसलिए बाप कहते हैं अब विकारों के संग का कोई भी कर्म नहीं करो जो तुम्हारा विकर्म का खाता बने। एक तो खाते को भी बंद करना है, दूसरा जो खाता बंद हो चुका है उसको मिटाना भी है। तो अभी जो लाइफ चल रही है इस खाते में पाप के खाते को बंद करना है, और पिछला खाता जन्म हमारा जो बंद हो चुका है उसको भी मिटाना है। इसलिए तो कहते हैं ना, मुझे याद करो तो वो मिटेगा, और पवित्र रहोगे तो तेरा बनेगा नहीं। दोनों बाजू की बैठ करके हमको सावधानी देते हैं। लोग ऐसे कहते हैं ना कि भाई इनके तो 10 अंगुलियां घी में हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी की 10 अंगुलियां घी में हो तो ये कहावत किन लोगों के लिए कही जाती है? जो इधर से भी कुछ करेंगे तो भी इनका फायदा है, जो इधर से भी कुछ करेंगे तो भी इनका फायदा है। ये कुछ भी कर ले इनका तो फायदा ही फायदा होगा। भाई इनकी तो 10 अंगुलियां घी में है। 10 अंगुलियां घी में होने का मतलब दोनों बाजू, दोनों, जो जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू से पिछले कर्म भी हम काटते जा रहे हैं, नया हम जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे बाबा दोनों सावधानियां बाजू की रखने के लिए हमको दे रहे हैं। तो वो हमको रखने की है, मम्मा ने कहा, इसलिए हमको अपने कर्मों को पवित्र रखने का जरूर धारणा रखनी है। बाकी ऐसे नहीं कि मम्मा ने कहा मन तब तलक सीधा होगा ही नहीं। मन में तो पहले से ही पाप का बोझ चढ़ा हुआ है। हमारी मन बुद्धि अभी मैली हुई पड़ी है। अभी उस मैल पर जब तलक एक और मैल पहले से चढ़ी हुई है, और दूसरी मैल को भी अभी हम कर्म करते, मैल वाले कर्म करते रहेंगे, उसको हम ब्रेक नहीं देंगे तो और मैल ही चढ़ती जाएगी ना। फिर वो समझेगा कभी भी नहीं। कौन? मन के ऊपर पहले से मैल है, उसके ऊपर और मैल चढ़ेगी, उसकी मन मर्जी का करेंगे। तो मम्मा ने कहा फिर तो मन आपकी बात कभी भी नहीं समझेगा, उसमें समझ बैठेगी ही नहीं। वो जो हमारी सत्यता की पावर है वो उसके ऊपर काम नहीं करेगी। ज्ञान की शक्ति मैले मन के ऊपर काम नहीं करती है। इसलिए बाबा ने हमको कौन सा मंत्र दिया है? आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था मन मनाभव। पहले इस मन को सभी अभावों से निकालो, जो कमियां है ना उससे निकालो, मन मनाभव। तो मामा ने कहा जब तलक उस पर मैल है ना वो कभी भी नहीं समझेगा, उसमें समझ बैठेगी ही नहीं। सत्यता की जो पावर है वो उसके ऊपर काम करेगी नहीं। इस उदाहरण को बहुत अच्छे तरीके से, इस बात को बहुत अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बच्चा जो गलत संग में आ चुका है, उसको उसकी माँ सत्य की बातें सुना रही है कि नहीं करना तुमको ऐसा, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, वो दोस्त तुमको खराब कर देगा। लेकिन उसके ऊपर आपकी सत्यता की पावर का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद का भी मन मैला, उसके ऊपर किसी और ने भी रोज रोज मैल चढ़ाई है। इसलिए मैले मन के ऊपर एक माँ या पिता या भाई बंधु या टीचर, किसी की भी सत्य बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम टू सेम परमात्मा जो हमको कहती है उसका भी प्रभाव फिर मैले मन पर नहीं पड़ता। जो कुछ मैल चढ़ी हुई है ना, तो वो जब तलक साफ ना हो जाए तो उसके साथ साथ फिर तो मैल चढ़ी रहेगी। इसलिए साथ साथ में साफ भी होती जाए, और जो हम सुनते भी जाते हैं उससे हमको साफ बनाते भी जाएं। सुनते हैं साफ करने के लिए ही ना, वो हमको करना ही है। रोज हम बाबा की वाणी क्यों सुनते हैं? ताकि मेरा मन अच्छा हो जाए, प्योर हो जाए। मम्मा ने कहा इसलिए तो हम रोज सुन रहे हैं ना, तो वो हमको फिर कर्मों से करना भी है। जो सुन रहे हैं
बस मम्मा की इस बात को याद रखना, ये फिलोसफी है। मन को सुनने वाली चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों के प्रभाव में मन इतनी जल्दी क्यों आ जाता है? क्योंकि वो उनको कुछ करता हुआ देख लेता है, और वो एक दो बारी कर भी लेता है कर्मेंद्रियों के द्वारा, इसलिए फिर वो कर्म बनता है। तो अच्छे कर्म भी ऐसे करने पड़ेंगे जबरदस्ती, बिना मन के। बिना मन के भी योग करना पड़ेगा, बिना मन के भी मुरली सुननी पड़ेगी, बिना मन के भी आना पड़ेगा, बिना मन के भी, मन नहीं है सेवा का, बिना मन के, मन मार के भी करना पड़ेगा, क्योंकि मन हमारा अभी श्रीमत के अनुकूल साफ सुथरा नहीं है। लेकिन मम्मा ने कहा हमको अपने कर्म फिर साफ करने हैं, तो पहले हमारा सारा मदार अपने कर्मों के ऊपर है। हमारे जीवन का एक क्षण क्षण जो चलता है ना, वो हमारा कर्म से बनता और बिगड़ता है। सब उससे ही चलता है। हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, इससे हमारा क्या बनता है? हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा बनेगा। अभी हम अगर कोई बुरा काम करेंगे, हम समझते नहीं, हम समझते हैं कि नहीं, ये खाना पीना या ये कुछ भी जो चीज़ है, अगर हम समझेंगे कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मन चाहता है तो खा ले वे, हाँ तो ऐसे तो खा लें। नहीं, हम समझते हैं कि खाने से हमारी वो मन की मैल जो पहले से ही चढ़ी हुई है, बाकी भी इसी खान पान से हमारे में वो नहीं आएगा। ये भी परहेज तो सब है ना, जैसे डॉक्टर होता है, दवाई भी देंगे, परहेज भी देंगे। वो ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि परहेज उस टाइम नहीं रखेंगे तो कभी रखेंगे। मम्मा ने कहा दवाई जैसी बीमारी वैसी होती है, जब भी रोग है उसी के लिए होती है, तो परहेज भी उसी टाइम ही। दवाई पहले ले लेते हैं, परहेज बाद में कर लेंगे। 15 दिन पहले डॉक्टर ने कहा दवाई लो, ये 15 दिन की दवाइयाँ हैं, तो 15 दिन पहले दवाई ले लेती हूँ, ये दवाई वाला झंझट पूरा करती हूँ, उसके 15 दिन के बाद में करूँगा परहेज। ऐसा होता है। दवाई के साथ साथ ही क्या करने हैं? परहेज करने हैं। तो ज्ञान को सुन रहे हैं, ये दवाई है। और अभी मम्मा ने कौन सा परहेज कहा? खान पान का। यम कुछ भी सामने आया और खा लिया, किसी के भी हाथ का आया और खा लिया, 1 सेकंड ऐसे देख लेते हैं कि लो भाई बाबा ने, इतनी है हमारे अंदर शक्ति कि 1 सेकंड हमने ऐसे देख लिया और वो पवित्र बन जाएगा। तो ब्राह्मणों का खान पान कैसा होता है? क्यों परहेज रखने के लिए कहा गया है? उसके पीछे कारण है, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसके लिए कोशिश करो कि हमारा भोजन सात्विक हो, बिना लहसुन प्याज का हो। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, घर वालों को प्यार मोहब्बत से चलाते हुए अपना खाना बाबा की याद में अपने इन्हीं हाथों से 2 रोटी तो खानी है, ज्यादा तो नहीं खानी। इतनी तो पेट मांगता है। बाबा तो बोलते हैं आधा पाव, पता नहीं कितना बाबा बोलते हैं, इतना ही पेट को चाहिए। तो इसके लिए कोशिश करो कि मेरे हाथ में जो बन पा रहा है वो करूं, बाकी उनको बोल करके रखूं कि जिस दिन मेरा शरीर काम नहीं करेगा तो बेटा आपको ही मुझे बना करके खिलाना है। तो ऐसी कोई आत्माएं नहीं होती जो सहयोग ना दे, और फिर भी अगर लगे कि नहीं घर वाले हमसे उदास है, नाराज है, मुंह बना करके रखा है, तो फिर खाओ। लेकिन पहले ट्राई तो करो। ट्राई करे बिना ही अगर सीधा किसी को बुरा ना लग जाए ऐसे हम खा लेते कहीं पर भी जा करके, तो मम्मा ने कहा फिर पहले से ही मन बीमार हुआ पड़ा है, फिर उस मन को हमने और बीमारी लगा दी। तो उसी टाइम में तो परहेज रखनी पड़ेगी ना, बाकी ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आप पे ही हो जाएंगे तो परहेज नहीं। परहेज नहीं तो क्यों है? दवाई भी करेंगे तो परहेज भी रखेंगे। भाई खट्टा ना खाओ, भाई मीठा ना खाओ, फलाना ना खाओ, परहेज रखो। तो वही ये बातें तो परहेज रखनी है ना। उनको शुद्ध करने के लिए हमको ये सब परहेज रखनी पड़ेगी। और मम्मा जितनी मीठी थी, मम्मा उतनी ही नियमों के अंदर कठोर थी। जो नियम बन गए हैं वो नियम बन गए हैं। तो मम्मा के अंदर यही पावर थी कि मम्मा मर्यादाओं में बहुत पक्की थी।
इसलिए मम्मा ने कहा शुद्ध करने के लिए तो ये परहेजें रखनी पड़ेंगी। उसके लिए हमको विकारों का साथ नहीं लेना पड़ेगा। बाकी ऐसे नहीं कि हम लेते रहें और आप पे ही आप हो जाएगा। मम्मा ने कहा आप पे ही आप कैसे होगा? कुछ भी खा रहे हैं, कहीं से भी खा रहे हैं, किसी के साथ भी बैठ के खा रहे हैं, वो भी उधर ही खा रहे हैं, हमारा हाथ भी उधर ही जा रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। एक बारी हम गए थे तो उधर हमारी बहन को पता नहीं था कि हम भी वहां आने वाले, वो सरप्राइज था अचानक से ही। तो वहां गए तो जैसे उसने व्हाइट कपड़े दूर से देखे तो वो वहां पर बैठ करके खाना खा रही थी और मुंह एकदम कहाँ कर लिया नीचे। अब नीचे भी कितना का नीचे करेंगे, एकदम यहाँ पेट के पास तो नहीं लेकर के आ जाएंगे, कितना भी नीचे करो। पर दीदी ने तो देख लिया। क्यों शर्म आ रही थी? शर्म इसलिए आ रही थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम कौन कौन है? मैं हूँ। लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा? मैं बनूंगी। स्वर्ग में कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। देवता ऐसे चले जाएंगे स्वर्ग में? तो जाओ, शादी ब्याह में जाओ, लोकल कहीं पर है जाओ, इंजॉय करो, सब कुछ देखो भालो, कुछ अच्छा लग रहा है तो लो, नहीं तो घर आकर के 2 रोटी बनाओ और खाओ। नहीं तो ये तो दीदियां ही पकड़ में आ जाती हैं। जिस और क्या बाबा के पकड़ में हम रोज नहीं आ रहे हैं? दीदियां तो इंसान है, वो तो हमारे कर्मों को अच्छा भी नहीं बनाने वाली है, वो तो सिर्फ शिक्षा देती है। कर्म तो खुद के ही खुद को बनाने पड़ेंगे, लेकिन बाबा तो सब कुछ धर्मराज के रूप में रिजल्ट अनाउंस करेगा। तो इसके लिए डर रखना है तो भी उसी का ही रखना चाहिए, बहनों का क्या रखना है। तो फिर मम्मा ने यहाँ पर बोला कि देखो, ऐसे नहीं कि हम अपना करते रहें और ये आप पे ही हो जाएगा, हम कोई परहेज ना रखें, सब आप पे ही हो जाएगा। मम्मा ने कहा आप पे कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा। डॉक्टर जिस समय रोग है ना, जिस समय दवाई देता है ना, उसी समय परहेज देता है। तो ये परहेज रखनी है, तब तो हम उसी रोग से मिट करके अपना जो निरोगता है उसको पा सकेंगे। तो मम्मा ने कहा ये भी जो चीज है कि हमारे ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है उनको साफ करने के लिए हमको इन बातों पर ब्रेक लगानी पड़ेगी। और समय कितना है? अभी तक भी जो पुरुषार्थ नए करते हैं वही पुरुषार्थ 20-20 साल से चलने वाले, 10-10 साल से चलने वाले, 5-5 साल से चलने वाले व्यक्ति भी अब बैठ करके वो पुरुषार्थ करेंगे तो सोचो ब्रेक कब लगाएंगे हम। इसलिए मम्मा की ये मुरलियां आत्मा के मैल को धोने वाली है। मम्मा ने आज कहा इन बातों पर ब्रेक लगानी पड़ेगी। बाकी हाँ इतना है कि कर्म में नहीं आने का है, कर्म में नहीं आने का है। मनसा कहाँ उल्टी तरफ चली जाए उसका कोई दोष नहीं बनता, ठीक है। मन के अंदर विचार आ गया मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, लेकिन ये खाना और पीना मेरे पास नहीं होता, ये वहां पर है, और वो ज्ञान वाले नहीं है, वो विकारी जीवन वाले मान लो, या कुछ भी कर्म है, वो मन के अंदर ही आया है। अभी तक हम गए नहीं तो मम्मा ने कहा मन के अंदर आया। मम्मा की अभी तक की मुरली के अनुसार मम्मा ने कहा उसका कोई दोष नहीं बनेगा। कर्म हम अगर कर लेंगे ना उल्टा तो उसका दोष बन जाएगा, क्योंकि मुरली किसकी चल रही है? कर्मों के गति की, कर्म अकर्म और विकर्म की, तो उसका दोष बनेगा। इसलिए मन में जो उल्टे विचार चले तो पाप बन नहीं गया, परंतु हाँ फालतू मन जो गया वो वेस्ट तो हो ही गया है। उसी वेस्ट को फिर सेट करने के लिए याद में खुद को लगाना पड़ेगा। उसके लिए याद में बैठ करके फिर हमको बल मिलेगा और फिर वही काम में आ जाएगा। इसलिए बाप कहा कि मन को भी वेस्ट ना करो, उसको भी मेरी याद में लगाओ, तो उस याद से तुमको ताकत मिलेगी। बाकी तुम्हारा कर्म तो नहीं बनेगा ना, लेकिन तुम कर्म करते चलेंगे कामवश, क्रोधवश, लोभवश, तो वो तुम्हारा बुरा खाता बनता जाएगा। ज्ञान में आके भी हम कामवश है, अर्थात गंदे गंदे मजाक करते हैं। जो नए जोड़े हैं उन्हों के साथ हम बैठते हैं, उन्हों को अपनी ही दुनिया की टिप्स देते हैं, ऐसी गलत बातें करते हैं। तो भले हम कितने भी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन
कामवश कर्म तो करती है ना उल्टे। लेकिन हम तो सन्यासी हैं, हम तो तपस्वी हैं, हम तो ऋषि हैं, और हम तो अपनी गृहस्थी को आश्रम बनाने वाले हैं। तो जहाँ अपना कोई मतलब ही नहीं है वहां पर साक्षी होके बैठे रहो। क्रोध के वश हम कोई कर्म कर लेते हैं, लालच के वश कोई कर्म कर लेते हैं, तो मम्मा ने कहा उसका तो खाता बनता जाएगा। तो खाता जो जमा होता जाएगा वो तुमको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। अंडरलाइन। ज्ञान मार्ग में उन्नति ना होने का कारण है कि पुराना पहले चढ़ा हुआ है, नया भी विकारों के वश हमसे बनता जा रहा है, तो उसकी हमको संभाल करनी है। मम्मा ने कहा इसलिए हमको ये कर्म की जो फिलॉसफी है अथवा कर्म की जो नॉलेज है कि कल कर्म, अकर्म, विकर्म ये सब कैसे बनता है। कर्म तो है ना, मनुष्य जो कुछ करते हैं जनरल वो कर्म चलते ही है। जनरल कर्म किसको कहते हैं? शरीर के नित्य कर्म करना, खाना पकाना, खाना, घर की सफाई, कमाई वगैरह वगैरह करना, ये तो मम्मा ने कहा जनरल कर्म है, ये तो सभी के चल रहे हैं, ये तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी कर्म को चाहे विकर्म बनाओ, कर्म का खाता चाहे हम श्रेष्ठ बनाए, ये अभी कर सकते हैं। मम्मा ने कहा अभी हमको सत्कर्म करना है, उससे हमारा श्रेष्ठ बनेगा। जिस सत्कर्म से अथवा श्रेष्ठ कर्म से हमारे कर्म अकर्म रहेंगे। यहाँ पर मम्मा ने अब नाम लिया है अकर्म का। संगम युग पर जोर जबरदस्ती से भी अगर हम अपने कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म कराएंगे तो यही करे हुए कर्म सत्ययुग के अंदर क्या बन जाएंगे? अकर्म बन जाएंगे। अकर्म का मतलब कोई भी हमारे विकारी खाते का कर्म नहीं होगा, इसलिए हम कभी भी दुख को नहीं पाएंगे। तो वो सत्युग की बात जब भी हम देवी देवताएं हैं तो उनका क्या कहेंगे? उनका कर्म अकर्म है। अभी जो हम करते हैं, हम सत्कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो पहले जो करते थे वो हमारे विकर्म थे। बाबा के मिलने से पहले हम जाने जाने सारे विकर्म करते थे, और अब हम हर कर्म क्या करें? श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म। तो हम पहले कर्म को विकर्म मिलाते थे, अभी हम कर्म को सत्कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म मिलाते हैं, जिसके आधार से फिर हमारे कर्म जो हैं वो अकर्म रहेंगे। फिर हमको सत्युग के अंदर सुकर्म करने की, सत्कर्म करने की कोई दरकार नहीं होगी। इसलिए तो वहां पर कोई नहीं कहेगा अमृत वेला करो, मुरली सुनो, सेवा करो, दो बाप का परिचय दो, तन मन धन सफल करो, ये बातें वहां नहीं होंगी, क्योंकि सत्कर्म से अकर्म बना करके बैठे हैं। क्योंकि अब तुम्हारा कर्म सुकर्म है, यानी कोई कर्म का खाता ही नहीं है। हम जो बनाया है वही हम भोगते हैं सदा सुख का, इसलिए फिर हमारा जो कर्म है ना वो अकर्म रहता है, यानी उसका खाता नहीं बनता है। इसके लिए कोशिश करो ऐसे ब्राह्मणों के संग में तो रहना पड़ेगा, ऐसे ब्राह्मणों के संग में रहें जो एक तो योगी है, अपना पुराना काटने में ही लगे हुए हैं कर्म। दूसरा, जो कभी भी जिनको हमने विकर्म करते हुए नहीं देखा, उनकी तरफ से कभी भी कोई विकर्म या पाप कर्म नहीं हुए। तभी कहते हैं दादियों की क्लासेस सुनो, किताबें हैं वो पढ़ो, बड़ों को सुनो। उसके पीछे का कारण क्या है? यही है कि उससे हमारे कर्म सत्कर्म बनेंगे और फिर सत्युग के अंदर अकर्म बन जाएंगे। तो बाकी की मुरली जो बची हुई है तो वो हम सभी कल सुनेंगे। तो क्या समझा आज की मुरली से? कर्मों के ऊपर बहुत ज्यादा मम्मा ने कहा ध्यान देना पड़ेगा। मैल के ऊपर मैल नहीं चढ़ाना, पीछे से बहुत चढ़ा हुआ है मैल, तो इसलिए योगी बन करके पुराना मैल हम उतारेंगे और अब अपने कर्मों पर ध्यान दे करके नया विकर्म का खाता नहीं बनाएंगे। और मम्मा ने क्या कहा? आत्मा निर्लेप नहीं है, जो करके आई है वही भोग रही है, और अब भी जो करेगी, सत्कर्म करेगी, तो सत्युग में सुख भी आत्मा ही भोगेगी। और मम्मा ने क्या कहा? संग का ख्याल रखना है, नए नहीं जमा करने। और इसके लिए मम्मा ने कहा दवाई के साथ साथ में क्या करना पड़ेगा? परहेज। क्योंकि सुनते सुनते हम अच्छे नहीं बनेंगे,
उसके लिए खान पान, संबंध और संग का जो भी परहेज बताया गया, भले हमको मेहनत लग रही हो उसमें, लेकिन वो परहेज हमको करनी है। लोगों को खुश करते करते एक दिन इंसान का पटाखा बोल जाता है। अभी किसी ने शरीर छोड़ा, मानो ट्रेन की पटरियों पर आकर के उन्होंने शरीर अचानक से छूट गया, सामने से ट्रेन आ रही थी, शरीर छूट गया। अगर उसी समय उस इंसान को वहां से उठा करके नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता तो वो बच जाते, लेकिन कई देर तक उनकी फोटोज और वीडियोस निकाली जा रही थी और उस आत्मा ने वहीं पर ही अपना पुराना शरीर त्याग दिया। 2 4 5 दिन लोग आए, अफसोस किया, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन आत्मा अपने साथ क्या लेके गई? लेकिन शायद पूरी जिंदगी किनको खुश करने में लगी हुई थी आत्मा, इनको नहीं बुरा लगना चाहिए इसलिए ये खा लेती हूँ, इनको नहीं बुरा लगना चाहिए इसलिए इनके साथ बैठ करके ये देख लेती हूँ, इनको नहीं बुरा लगना चाहिए इसके लिए ऐसे गंदे हंसी मजाक कर लेती हूँ। तो मम्मा ने कहा ऐसे सुनते सुनते काम नहीं होगा, उसके लिए कईयों के लिए बुरा बनना पड़ेगा। ये ब्रह्मा कुमारी दीदियां अच्छी होते हुए भी बुरी क्यों बन जाती हैं लोगों के लिए? बुरे बनने का कारण है कि ये सबको नियमों पर चलने के लिए कहती है, क्योंकि बाबा ने और हमारी मम्मा ने हमको क्या सिखाया? कर्म 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 कैसे करने हैं? दवाई के साथ साथ परहेज वाले करने हैं। ओके, बाकी की मुरली हम कल सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।